अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। गाज़ा, इजराइल, लेबनान और इसी के बहाने मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि सीरिया के अंदर हमले हुए हैं, लेबनान में हमले हुए हैं और इसी के साथ साथ गाज़ा फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है आज की 7 अक्टूबर की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज खबरें कई सारी हैं तो सब ही आगे पीछे आएंगी। आप लोगों से अपील है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज की इस वीडियो को देखकर एंटायर मिडिल ईस्ट की सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आप लोग जानते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर से इजराइल की जनता का ही भरोसा उठ चुका है और इजराइल की जनता ने न केवल सिर्फ नेतन्याहू को चेतावनी दी है बल्कि ट्रंप को होशियार रहने के लिए भी कहा है। आप लोग जानते हैं कि इजराइल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के साथ जंग हो, वो नहीं चाहते कि ये जंग और आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार के लोग, जिनके करीबी हमास के पास बंधक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर और परिवार के लोग वापस आ जाएं और ये जंग यहीं रुक जाए। ऐसी हजारों की तादाद में एक भीड़ है जो इस समय इजराइल के शहरों के रास्तों पर निकली हुई है पोस्टर लेकर के। और उन पोस्टर पे क्या लिखा है आपको पता है? उन पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप होशियार हो जाओ, तुम जो नेतन्याहू की इतनी सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि नेतन्याहू तुम्हारी ही बगल में छुरा घोंप दे, यानी तुम्हें धोखा दे दे। इजराइल की जनता ट्रंप को अवेयर कर रही है, ट्रंप को चेतावनी दे रही है कि नेतन्याहू किसी का सगा नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करता है और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बख्श दे। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की जनता इस बात को बोल रही है तो इसमें सच्चाई जरूर होगी। और ट्रंप जो इस समय पीस डील कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप ने एक बार फिर से ये कहा है कि समझौता स्पीडली होना चाहिए, तेज होना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने जो ये पीस डील बनाई है, इस डील के अकॉर्डिंग सबसे पहले इजराइल की सेना को गाजा से पीछे हटना होगा, उसके बाद हमास को इजराइल के जो बंधक है वो वापस लौटाने होंगे। ये 2 काम होना है पहले चरण के अंदर। तो अब नेतन्याहू पर ट्रंप का प्रेशर भी कसता चला जा रहा है कि अपनी सेना को पीछे हटाओ ताकि दूसरी साइड से बंधक रिलीज हो सके। उसके बाद दूसरा चरण एक्टिवेट किया जाएगा और धीरे धीरे गाजा और फिलिस्तीन के अंदर शांति बहाल करी जाएगी। जो इजराइल का बॉर्डर है, इजराइल की हद है, वहां तक इजराइल महदूद होगा और उसके बाद की फिलिस्तीन की जो जमीन है उसमें फिलिस्तीनी लोग रहेंगे। इस चीज को लेकर नेतन्याहू की बौखलाहट सामने आ गई है। बार बार लगातार अपने देश के अपने सह मंत्रियों को लेकर मीटिंग कर रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लगता है कि इस बार ये ठान ली है कि कहीं ना कहीं इजराइल की सेना को पीछे हटाकर ही गाजा पर शांति कराना पड़ेगी। तो ये तो हाल है आज इजराइल का। इजराइल और इजराइल के साथ साथ दुनिया के कई अलग ऐसे शहर हैं जिनमें बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। गाजा फलस्तीन की जंग को रोकने के लिए इजराइल से लगातार आवाज उठ रही है। इजराइल के लोग भी उठा रहे हैं और दूसरे देशों के लोग भी उठा रहे हैं। अब आप चौंक मत जाना कि इजराइल के लोग जंग रोकने को क्यों कहेंगे। बीते 2-2.5 साल के अंदर इजराइल में कई ऐसे धरने प्रदर्शन हुए हैं जिसके अंदर लोगों ने ये मांग की है कि नेतन्याहू की सरकार को रिप्लेस करो, इसको हटाओ ताकि आने वाली नई सरकार इस जंग को फौरी तौर पर कंट्रोल में कर ले, इसको एक्सपेंड होने नहीं दे। तो फिलहाल इजराइल की सड़कों पर आज जनता निकली हुई है। अब इसी के साथ चलते हैं ईरान। दोस्तों, ईरान को एक बड़ा रिवॉर्ड मिला है और वो रिवॉर्ड क्या है, यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं। ईरान डिस्कवर 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर, यानी कई बिलियन, कई लाख करोड़ रुपए की गैस का भंडार ईरान को एक बार फिर से मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में पानी के नीचे कई लाख करोड़ रुपए की गैस और कच्चा तेल ईरान के अंदर फिर से निकल आया है। आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में ईरान से तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में ईरान के अंदर और भी ज्यादा तेल का निकलना ईरान को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। ईरान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी, जिससे ईरान अपनी काफी चीजों को मजबूत कर सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं
न केवल सिर्फ गाजा के अंदर इजरायली आर्मी हमले कर रही है, बल्कि सीरिया और लेबनान के अंदर भी इजराइल की तरफ से हमलों को नोट किया गया है। सीरिया की जो लोकल टीवी चैनल्स हैं वो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि इजराइल के द्वारा हमला हो रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज सीरिया की लोकल टीवी चैनल पर यह खबर चल रही है कि इजरायली आर्मी ने हमला किया है स्मोक बम से। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, द इजरायली आर्मी ड्रॉप्ड स्मोक बम ऑफ फार्मर इन नॉर्दर्न कनित्रा कंट्री साइड, यानी कि नॉर्दर्न कनित्रा के जो फार्मर हैं, किसान हैं, गांव के लोग हैं, उनके ऊपर स्मोक बम से हमला किया है इजरायली आर्मी ने। इजरायली आर्मी न केवल सीरिया तक सीमित है, बल्कि लेबनान पर भी हमला कर रही है। आप मेरे साइड में देखते रहना, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ सबकी स्क्रीनशॉट साथ में लगा रहा हूँ सोर्स के तौर पर। इसी के साथ साथ लेबनान पर भी हमला हुआ है। लेबनान की कार को आग के हवाले कर दिया गया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय कार्स वहां पर पार्क हुई थी और हमले में इस्तेमाल किए गए हैं ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है लेबनान वालों को। इसी के साथ साथ लेबनान के लोगों ने लेबनान और इजराइल बॉर्डर को साझा करते हुए एक फुटेज जारी की है, जिसमें ये बताया है कि इजराइल की जो हद है, इजराइल अपने हद से आगे जाकर हमले कर रहा है और लेबनान के उन लोगों को निशाना बना रहा है जिनका जंग से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच में पहले से ही शांति की डील हो चुकी है, शांति वार्तालाप हो चुकी है। उसके बावजूद इजराइल की तरफ से शांति वार्ता यानी युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को समझाया जा रहा है, लेकिन ऐसा देखने में लगता नहीं है कि ट्रंप की बातों का असर नेतन्याहू के ऊपर हो रहा है। एक तरफ जहां गाजा से इजरायली बंधकों को वापस लाना है, वहीं इजरायली आर्मी बीच बीच में वहां पर हमले कर रही है, जो वहां से खबरें निकल के आ रही हैं उनके मुताबिक। तो ऐसे में शांति डील कैसे हो पाएगी, कैसे बंधक वापस आ पाएंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको लेकर के चलता हूं डच और मोरक्को, इन दोनों जगहों पर भी भारी भरकम तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर गाजा और फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रोक दो। इजराइल को बार बार इस पूरी दुनिया से ये वार्निंग दी जा रही है कि इस शांति की पहल पर एक कदम आगे बढ़कर काम करो। ट्रंप ने जो कहा है फौरी तौर पर गाजा से अपनी सेना को पीछे हटाओ ताकि अगला चरण शुरू हो सके, लेकिन नेतन्याहू इस काम को करने में बहुत डिले कर रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जब से इजराइल और फलस्तीन के बीच में ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक तकरीबन 1152 इजरायली सोल्जर मारे जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हैं। ये आंकड़े बताए हैं इरना न्यूज़ एजेंसी ने। इन आंकड़ों में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन बेस इन्होंने बताया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जितनी इजरायली सैनिकों की हानि की खबरें निकल के आई हैं उसके मुताबिक ये आंकड़े बहुत कम हैं। अल अरेबिया और अल जजीरा के अंदर छपने वाली खबरों के अनुसार इजरायली सैनिकों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, जो कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। अगर दुनिया के अंदर शांति का माहौल बनाना है तो फौरी तौर पर इजराइल को एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा गाजा से, ताकि गाजा के अंदर शांति बहाल हो और उसी के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए। दोस्तों लेबनान, यमन और इसी के साथ साथ आपका सीरिया, ये तीन जगहें भी युद्ध की चपेट में आती हुई नजर आ रही हैं। जिस समय सीरिया के अंदर सरकारें बदली गई थी उसी समय सीरिया के डिफेंस सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया था ताकि सीरिया अपने आप को मजबूत नहीं कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि सीरिया के अंदर न केवल इजरायली आर्मी हमले कर रही है, बल्कि सीरिया के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं, आतंकी गुट हैं, वो भी लगातार सक्रिय हो गए हैं, जो अंदर क्लैशेस कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो दोस्तों ये आज के कुछ चंद अपडेट थे मिडिल ईस्ट को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाले अपडेट आप तक पहुंचा सकें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।